हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लाइव आने वाले थे, है ना, पर कुछ इश्यूज के कारण हम नहीं आ पाए। पर कोई बात नहीं, हम हैं वॉरियर्स, तो हम नहीं रुकने वाले। क्या लिख रहा हूँ मैं? हम हैं वॉरियर्स, तो हम नहीं रुकने वाले। आज हम पढ़ेंगे जो सिलेबस का ओवरव्यू है। सिलेबस का जो ओवरव्यू है हम आज करने वाले होंगे, और सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स है वो हम देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वाला चीज है वो है सिलेबस से कार्डिनल स्प्रिंट है। फर्स्ट वाला जो चीज है वो है सिलेबस। तो पार्ट ए में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स एंड स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। पहले इनका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। इनसे आ रहे हैं 10 मार्क्स, 10 मार्क्स ओनली। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ से क्या क्या मेनली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो है 7। हाँ जी, तो ये इधर जो है 7 सीज एंड जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स में आप बोलोगे क्या क्या बैरियर्स होते हैं। तो लिंग्विस्टिक बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये जो बैरियर्स होते हैं ये आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। इनसे मेनली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो हमारा है, ये कुछ नहीं है, ये बस आप खुद को कैसे मैनेज करते हो ये तो आपको खुद से ही आ जाएगा यार। इससे अगर आपको क्वेश्चन दिखता है ना, ये तो आप खुद से लिख के आ जाओगे, जो भी लिख के आओगे टॉपिक से रिलेटेड होगा ना, तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। यहाँ पे मेनली हम क्या पढ़ते हैं, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन। कल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सब पेपर का, एमडीएच वाला, वो भी सेल्फ मोटिवेशन था। सेल्फ फिर आता है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक ठीक है, ये वाले आते हैं। ये सब आ रहे होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में। उसके बाद जो आईसीटी स्किल्स, ये है इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एआई, इजीएस्ट चैप्टर एआई का, ठीक है। तो उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये भी इजी है। क्यों? इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एंटरप्रेन्योर्स, है ना। अगर आप चाहो तो वीडियो को 1.5x में देख सकते हो, क्योंकि ये लाइव नहीं है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में हम क्या पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं, उनके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्वालिटीज पढ़ रहे होंगे। फिर उनके चैलेंजेस, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ रहे होंगे हम इधर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इधर, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सोसाइटी कैसे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है, ठीक है। आपको कोई दोस्त हेल्प करता है या फिर नहीं करता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको सोसाइटी जरूर हेल्प करेगा। या तो वो आपको सप्रेस करेगा या फिर वो आपको बढ़ाएगा। अगर आप सक्सेस की ओर जा रहे होगे तो आपको सक्सेस मतलब उसको क्या बोलते हैं, दबाएगा, सप्रेस करेगा। और अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो तो आपको बोलेगा हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा कर रहा है यार, बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को उतना जनरली आता नहीं अभी। उसके बाद है ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स में क्या आता है पता है आपको? डिसीजन ट्री आपने किया था ना, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री क्लास 9th में, वही है, सेम सेम। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्ट बी। यहाँ से जो है ना, पार्ट बी से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए देखे करना ही है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी टाइम आएगा और जल्दी पढ़ेंगे। तो उसके बाद है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एक एआई का एक मॉडल जो होता है, मॉडल को बनाने के लिए जो जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ये है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। उसके बाद डेटा साइंस। डेटा साइंस मतलब बुद्धि, एआई का बुद्धि, एआई का नहीं, या फिर कंप्यूटर का बुद्धि समझ, मैं ऐसे याद रखता हूँ। डेटा साइंस मतलब कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर का दिमाग। इतना ऐसे 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 याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारा कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन को क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर का आई, क्या, कंप्यूटर का आई। उसके बाद एनएलपी आता है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये कंप्यूटर का माउथ है। ऐसे याद रखोगे ना तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपका ऐसे क्लियर हो जाने वाला है। इसका कोई ना आपने कोई डेफिनेशन याद किया ना ही कुछ किया, और इसको याद रखना भी बहुत इजी है यार। मैं बताता हूँ कैसे। डेटा का साइंस, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको कैसे याद रखेंगे? डेटा का साइंस, डेटा को जानना, डेटा को
जानना, जानते आप किस चीज से हो? दिमाग से ना, तो ये दिमाग सोच लो, ऐसे याद रखना इसको। इधर विजन आ रहा है, विजन मतलब क्या होता है? आई से रिलेटेड होता है, तो ये आई हो गया। लैंग्वेज कहाँ से बोलते हो? माउथ से, तो ये हो गया माउथ। इतना इजी है भाई, इसको लोग बेकार में इतना भाव दिलाते हैं इनको कि ये भाई देख लो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भाई कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आता है इवाल्युएशन। इवाल्युएशन क्या होता है? जो आपने मॉडल बनाया है उसका टेस्ट करना, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, ये पे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ लिया तो ये कुछ नहीं है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू एआई, इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई, व्हाट इज इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, एआई वर्सेस ऑटोमेशन, ठीक है, ये सब पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो बेसिक्स ऑफ एआई आता है, टॉपिक 2 ऑफ दिस चैप्टर, उसमें पढ़ रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एक प्यारा सा स्फेयर दिया हुआ है ऐसे, जिसके अंदर एआई, डीप लर्निंग, इसमें आता है डीप लर्निंग, इसमें आता है एमएल, इसमें आता है एआई, ठीक है। ऐसा एक स्पेयर है, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आते हैं डोमेन्स ऑफ एआई। एआई के क्या क्या डोमेन्स है? वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिमाग, आंख और माउथ। इतना इजी चैप्टर पता है आपको ये। उसके बाद आता है गेमिफाइड टूल्स ऑफ एआई डोमेन, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, एआई एथिक्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन। आप बोलोगे ये सब क्या है भाई? तो बेसिकली ये है पूरा प्रोसेस जो कि एक एआई के मॉडल को बनाने के लिए लगता है। एक एआई के मॉडल को बनाने के लिए ये सब प्रोसेस लगता है, ठीक है। इतना मतलब क्या ही बताऊं यार, 5 प्रोसेस लगा के रखे हैं और इतने इजी है कि भाई क्या ही बताऊं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, अगर मेरे से पढ़ रही हो ऑब्वियसली, ठीक है। प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है? प्रॉब्लम को स्कोप करना, जैसे कि फ्री फायर में स्कोप करके एनिमी को तुम देखते हो, मारते हो, वैसे ही प्रॉब्लम को स्कोप करना, ठीक है। इसमें आता है एसडीजीज। एसडीजीज मतलब सेल्फ डेवलपमेंटल गोल्स। लिख दो क्या? सेल्फ, अरे सेल्फ डेवलपमेंटल गोल्स। ये क्या है? रियो डी जेनेरियो में जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, फर्स्ट चैप्टर में आता है शायद से, हाँ, वहाँ पे क्या होता है? एसडीजीज यानी कि ये जो गोल्स होते हैं इनको अडॉप्ट किया गया ताकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक है और इकोनॉमिक क्राइसिस है, ग्लोबल जो इश्यूज आ रहा है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे कुछ इश्यूज, उनको कैसे फेस किया जाए, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जो हमारा चीज है ना, 4W कैनवस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, इससे हर साल 4 मार्क्स का या फिर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मेरे ख्याल से इस बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है भाई, कंफर्म है। उसके बाद देखते हैं डेटा एक्विजिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड चूजिंग राइट डेटा रिसोर्सेज। भाई तुम डेटा एक्वायर करना चाहते हो, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना चाहते हो, कहाँ से कलेक्ट करोगे भाई? जैसे कि तुम सोच लो तुम्हें एनसीईआरटी का एक बुक खरीदना है, तुम किसी ऐसे दुकान से खरीदने चले गए जहाँ पे वो रिफर्बिश जो सामान होता है ना वो बिकता है, तो क्या वो तुमको गारंटी दे सकता है कि हाँ इसमें सारे पेजेस प्रेजेंट होंगे? क्योंकि भाई कुछ होंगे ऐसे बैक बेंचर्स जो कि पेजेस को फाड़ फाड़ के एरोप्लेन बना देते होंगे, ठीक है। तो हम इससे श्योर नहीं हो सकते, हमको ऐसे दुकान से जाके खरीदना पड़ेगा कि जहाँ पे हाँ एक मतलब रेप्यूटेड दुकान होगा, यहाँ से अच्छे अच्छी चीजें मिल रही होंगी, रिफर्बिश नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे, अच्छे बुक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? जैसे कि आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लिया, आपने एक बुक खरीद लिया है, उस बुक से आपको अगर डेटा कलेक्ट करना होगा तो क्या आपको बस खरीद लेना बस उतना ही काफी होगा? नहीं ना, आपको बुक को खोल के पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। और जो लोग गेम खेलते हो उनके लिए और भी एक इजी तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप जैसे मैप को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, मैप को एक्सप्लोर करना, डेटा एक्सप्लोरेशन, इतना इजी है, इसको याद रखना। उसके बाद आता है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है भाई? एआई का एक मॉडल बनाना। पहले जैसे कि बड़े बड़े आर्किटेक्चरल कंपनीज होते हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं ऐसे कि वो कुछ बड़ा या महंगा बनाने से पहले उनका एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि वो काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा, या फिर उसका एडवांटेजेस कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सब पता करने के लिए वो एक मॉडल बनाते हैं। सिमिलरली एआई का भी एक मॉडल बनाना होता है। वो ये जो मॉडलिंग है ना, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रूल बेस्ड, एक होता है लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड का एक ही टाइप दिया हुआ है तो हम एक ही टाइप पढ़ रहे होंगे। लर्निंग बेस्ड का है जो 3 टाइप्स का आता है, पर ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग,
इससे ज्यादातर सवाल नहीं आते, इसलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर में लिखा है। पर इसको स्किप मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सेफ साइड में हमेशा रहा करो, ठीक है। जो चीज सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस आज से पहले नहीं आए, हो सकता है कि वो इस साल आ जाए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी पढ़ लेना एक बार। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का एक डिफरेंस कैसे याद रखना है। अनसुपरवाइज मतलब अनलेबल्ड डेटा होता है इसमें, ठीक है। और जो सुपरवाइज होगा वो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब क्या होगा, इसका अंदर जो डेटा होगा वो या तो लेबल्ड होगा या फिर टैग्ड होगा। उसमें एक और टॉपिक आता है न्यूरल नेटवर्क्स का। पता है ये क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, ये अकेला 30 मिनट का टाइम लगाता है समझाने के लिए। ये अकेला 30 मिनट लगाता है, पर बोलते मेरे को 30 मिनट दो तब जाकर मैं समझ में आऊंगा, नहीं तो नहीं समझ में आऊंगा। न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत कुछ पढ़ना है, ये आपको मैं अच्छे से एकदम धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा, चिंता मेरे को नहीं करना है। उसके बाद है इवाल्युएशन। इवाल्युएशन का मॉडल का, जो आपने मॉडल बनाया है उसका टेस्टिंग करना कि हाँ ये, तभी ना आपको पता चलेगा कि ये सही में काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो ये सब पता चलेगा आपको। उसके बाद हमारे यूनिट 4 आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस ये एक थ्योरी है, ठीक है। इसका यूनिट 4 का एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है जो कि आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसमें वो पाइथन वगैरह आ जाता है। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस। डेटा मतलब डेटा का साइंस, डेटा को जानना, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, अंडरस्टैंडिंग इट्स एप्लीकेशन एंड वेरियस फील्ड्स, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ये जो है ना, हम हर एक स्टेप में एआई प्रोजेक्ट साइकिल में घूमते रहेंगे हम। ऐसे जब अब आगे के जो भी चैप्टर्स है उसमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल में घूमते रहेंगे। उसके हाँ, तो इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इट्स एप्लीकेशंस एंड वेरियस फील्ड्स, ठीक है। आपको पीछे से बर्ड्स का साउंड आ रहा होगा क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूँ अभी छत पे, ठीक है। नीचे क्या ही बताऊँ, अभी मेरे को तो उतना बैकग्राउंड नॉइज के लिए एक अलग सा कुछ घर तो नहीं मिलेगा अभी फिलहाल, तो मैं छत पे आया हुआ हूँ, तो आपको बैकग्राउंड नॉइसेस मिलते रहेंगे। फिर से रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, हाँ मैं तो यहाँ चल रहा था ना। डेटा कलेक्शन, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड, डेटा एक्सेस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ रहा है ना, ये प्रैक्टिकल वाला चीज है, KNN। इसको मैं स्किप नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हो सकता है कि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स क्या आ गया मैक्सिमम, अगर आना होगा इसको KNN या फिर नम पाई पांडा जो होते हैं, अगर इनसे क्वेश्चन आना होगा तो 1 ही मार्क्स का MCQ आएगा, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा जैसे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं हम, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन के टास्क, बेसिक्स ऑफ इमेजेस। यहाँ से जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो नहीं पढ़ा रहा, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको चैप्टर का। बेसिक्स ऑफ इमेजेस पिक्सल्स होते हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल होता है, वैसे ही बेसिक्स ऑफ इमेज पिक्सल होता है। और जैसे कि ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही इधर एआई में कुछ पिक्सेल्स मिलके रिजोल्यूशन बनाते हैं, और वो रिजोल्यूशन बनाता है एक पिक्सल, ठीक है। ग्रे स्केल इमेज क्या होता है, ग्रे स्केल इमेज मतलब 3 चैनल्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों चैनल्स में इक्वल ब्राइटनेस के साथ आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक इमेज को सेव करता है, वो होता है ग्रे स्केल इमेज। उसके बाद इसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर है, यूनिट 6 और यूनिट 7, जिसमें आते हैं NLP, और एक में आएगा इवैल्यूएशन में क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह। NLP जो है, इसको मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए बताया है कि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन दिखे हमको पिछले साल, उससे पहले साल, उससे भी पहले। जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, जो कि 2 या 3 मार्क्स के थे, 4 मार्क्स के भी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू NLP का एप्लीकेशन, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ये तो हर स्टेप में, हर एक चैप्टर में आपको ये कॉमन दिखेगा। चैटबॉट्स, कल हमने एक क्वेश्चन करा था शायद से, जिसमें इकोनॉमिक्स, हाँ, एक लड़की ने इकोनॉमिक्स का चैटबॉट बनाया था। उससे अगर तुम कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर दे देता था। वो किस में आ रहा है फिर, NLP में, ठीक है। उसके बाद चैटबॉट्स 2 टाइप के होते हैं, स्मार्ट बॉट और एक होता है स्क्रिप्ट बॉट। इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस एंड ऑटोमेटिक समराइजेशन, लैंग्वेज डिफरेंस, इससे एक क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ये आता है बैग ऑफ वर्ड से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी से लिख के ले लो, अभी से लिख के ले रहा हूँ, 4 मार्क्स का इधर से कंफर्म हो गया, बैग ऑफ वर्ड्स। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सोना तुम रुको, एक मेरे भैया है बहुत, यूट्यूब में ही पढ़ाता है, सोना तुम रुको,
केस स्टडी लाओ, एक बहुत ही अच्छा स्टेप, अच्छा ट्रिक निकाला है, मेरे को बहुत पसंद आया। ये देखो, सोना तुम रुको, केस स्टडी लाओ। ये कैसे याद रखेंगे? सोना मतलब स्टेमिंग, पढ़ रहे होंगे, चिंता मत करो, पढ़ेंगे हम। और उसके बाद इसका मतलब होता है टोकेनाइजेशन, तुम का मतलब टोकेनाइजेशन, रुको का मतलब होता है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। उसके बाद केस होता है योगा, एक कॉमन केस में लाना हर एक वर्ड्स को, कॉमन केस। स्टडी मतलब, स्टडी मतलब होता है एस का जो मतलब, सॉरी सुना तुम लोगों को, केस स्टडी, स्टडी का मतलब होता है, इधर होता है स्टेमिंग, जो आपने पहले वाले एस देखा ना सोना, ये होगा सेंटेंस सेगमेंटेशन, माय मिस्टेक सॉरी, सेंटेंस सेगमेंटेशन। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। उसके बाद लाओ होता है लिमिटाइजेशन। उसके बाद आता है बैग ऑफ वर्ड्स। ऐसे एक डॉक्यूमेंट वेक्टर होता है, हर एक वर्ड का आपको हर एक वर्ड इधर लिखना पड़ेगा, फिर कितनी बार आ रहे हैं वो 1 1 0 1 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद TF-IDF एनएलटी, ये ऑप्शनल होता है, पर मैं फिर से ये बता रहा हूँ, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमेशा सेफर साइड में रहना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, क्या फर्क पड़ता है ऑप्शनल है या फिर नहीं है, सिलेबस में है तो तुम एक बार नजर दौड़ा के जाओगे, ठीक है। इसमें लॉग वगैरह आते हैं ना, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है इस बार, डिलीट नहीं हुआ है, पर फिर भी इससे क्वेश्चन नहीं आते, लास्ट के 6-7 साल में तो नहीं आया है। उसके बाद आता है यूनिट 7 इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना। इंट्रोडक्शन टू मॉडल इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन, परफेक्ट फिट, ओवर फिट, इससे हर साल क्वेश्चन दिखता है 2 या 3 मार्क्स का। उसके बाद आता है कि मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी, प्रेडिक्शन एंड रियलिटी, भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखो ये वाला अच्छे से देख के रखो। ये जो टेबल होता है ना, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, FP, FN, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, सही में बता रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं इवैल्यूएशन का मेथड्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद रखना है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा इन एग्जाम में जो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, TN, FP, FN, तो ये FN, इधर FP होगा, ये इधर FN होगा। इसके बाद आपको इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जैसे सोच लो आपको प्रिसिशन निकालना पड़ेगा, प्रिसिशन। उसके बाद एक्यूरेसी निकालने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद सोचो आपको F1 स्कोर निकालने बोल दिया, ऐसे आपको फॉर्मूला लगा के आपको पूरा एकदम निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रिसिशन और रिकॉल। इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों जो चीज है ना, इसका ये तीनों चीज, ठीक है, ये तीनों का आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा बस एक क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा आगे के लाइव सेशन में। तो आज शायद से हमारा लाइव सेशन, लाइव तो नहीं है, प्रीमियर सेशन ये पे खत्म होता है। एग्जाम में हम सही में होड़ के आएंगे, हम वॉरियर्स से जंग लड़के आएंगे, हम साथ में लड़के आएंगे। थैंक यू माय वॉरियर्स, इट इज द एंड एंड सी यू सून इन वन न्यू ब्लॉकबस्टर वीडियो।